हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाखा सीए एकेडमी और आप सभी का स्वागत है विशाखा क्लासेस में। इससे पहले भी मैंने मैथ्स के 3 लेक्चर्स डाल चुकी हूँ जिसमें हमने इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शंस, मैट्रिक्स के भी वीडियोस मैंने अपलोड कर चुके हैं। यहाँ तक कि मैंने अकाउंट्स के, लॉ के एंड इकोनॉमिक्स के जो भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी हैं, और प्लस जो सीए फाउंडेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन ये सब लेसन्स उनको भी होते हैं। 11th के स्टूडेंट्स हो, 10th के स्टूडेंट्स हो, 12th के स्टूडेंट्स हो, या बीकॉम या हो या एमकॉम के स्टूडेंट्स हो, जिन्हें भी अगर इकोनॉमिक हो, लॉ हो, मैथ्स हो या अकाउंट्स हो, ये लेसन्स आपको रिपीटेड आने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम इजी वे, ट्रिकी वे हम यहाँ पे सम कैसे करना है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इजीली वे आपको ये सब सॉल्व कर सकते हो। हमने जो 10th में सीखा था वो सीखा था हमने लीनियर इक्वेशन, और अब हम सीख रहे हैं लीनियर इक्विलिटीज। तो जहाँ पे अगर आप भी जिसने अगर एफआई बीकॉम कर रहे हो तो उनको ये लेसन है, अलग अलग इक्विलिटीज आती है जहाँ पे हम ग्राफ में इसको सॉल्व करने वाले हैं। सेम इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन की तरह ही, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। इसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, और कुछ मेथड्स है वो भी हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे हर टाइम सीए फाउंडेशन से रिलेटिव्स वीडियो आते रहते हैं। प्लस मैं थोड़े ही दिनों में करंट अफेयर्स के वीडियोस भी डालने वाली हूँ, जो हमारे नेट्स के स्टूडेंट्स हो गए या सीईटी एग्जाम्स दे रहे हैं, जिसके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो करंट अफेयर्स की हर एवरीडेज की ज़रूरत होती है, वो सभी के यहाँ पे होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, लीनियर इक्विलिटी चैप्टर 3। तो यहाँ पे पहले ओवरव्यू दिया गया है। ये ओवरव्यू हम पूरा यहाँ पे नीचे से देखेंगे कि एग्जैक्टली होता कैसा है। ये लीनियर इक्विलिटी होता कब है? ये लीनियर इक्विलिटी तब होता है जब वहाँ पे सप्लाई की लिमिट कम हो गई हो, डिमांड की लिमिट कम हो गई हो, या सेल्स की कम हो गई हो, तो वहाँ पे हम ये इनइक्विलिटीज ऑफ लीनियर्स का वहाँ पे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल देखो, इफ इट प्रोड्यूस रिक्वायर अ सर्टेन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर हिज फैक्ट्री एंड देयर इज अपर लिमिट इन द एबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, देन एनी डिसीजन which he take about the production should be involved this construction also। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का मैं आपको है ना सादा सीधा तरीके से बताने वाली हूँ, जो तरीके से करना है। इसके सिवा आपको और कुछ अज्यूम मत करना और कुछ देखना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 4 डायग्राम्स देख रहे हो ना, चारों डायग्राम्स में आप बता दो कैसे है। ये हमारी y की लाइन है और इस तरीके से हमारे x की लाइन है। सेम यहाँ पे y की लाइन, ये x एक्स, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमारा x एक्सिस होता है। ठीक है, अब मैं चारों बताओ तो क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, जो आपको समझेगा। यह लिखा है x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, इतना दिया गया है। मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा। y की वैल्यू कुछ भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे है ना जो लाइन दिखी है, ये जो लाइन है ना इधर वाली, ये होती है पॉजिटिव, यहाँ पे होता है बीच में 0, और ये साइड की होती है नेगेटिव x की वैल्यू। सेम यहाँ पे y की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव और 0 से नीचे की तरफ आ जाती है नेगेटिव। मैंने बोला x की वैल्यू पॉजिटिव होनी, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, y की वैल्यू कुछ भी होगी चलेगा। तो ये इधर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये सभी चलेंगे। सेम बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये भी चलेगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो यह खाली ऊपर की तरफ आएगा फर्स्ट क्वार्टर में। सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से अगर दोनों इक्वल बता दिया तो भी यहाँ पे ही आएगा। लेस देन बोलेंगे तो अलग साइड से आ जाएंगे, अगर कोई मोर देन लेस देन कुछ बोला रहेगा तो अलग साइड आएगा। ये आपको समझ के अच्छे से लेना है। देखो मैं डायरेक्ट अभी जो बताऊंगी ना सम की तरह बताऊंगी, तो आपको इजीली वे अच्छे से समझ जाएगा, किस तरीके से करना है वो भी मैं बताऊंगी।
देखो क्वेश्चन एग्जाम में ना कुछ इस तरीके से आएगा, देख अच्छे से देखना क्वेश्चन कितना बड़ा दिया गया है, तो सम भी थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से सम नहीं आएगा। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर इसमें कुछ पूछेंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसके लिए क्या है। क्या दिया, अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। एक मैन्युफैक्चर है वो 2 प्रोडक्ट बनाता है ए और बी, एंड हिज मशीन इज ऑपरेट फॉर 24 आवर अ डे। Product A require 2 hours of processing in the machinery M1 and 6 hours in machine M2, and product of B requires 6 hours of producing in the machine M1, 2 hours in machine M2. The manufacturer earn a profit of 5 on each unit of A and 2 of each unit of B. सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दिए गए हैं ए बी, और मशीन दिए गए M1 एंड M2 दिया गया है एक इक्वेशन से थ्रू। अब बता तो क्या करना है, देखो दोनों को यहाँ पे हम अज्यूमिंग कर देंगे, और दोनों बोला कि 24 आवर्स मतलब 24 आवर्स तक कंप्लीट करने बोला है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, 2 आवर्स फॉर M1, लेट द M1 बी X1, X ले लो और या X1 ले लो, और जो M2 है दूसरी मशीन है उसको ले लो, Y1 ले लो या X2 ले लो, आपकी मर्जी है। और दोनों को प्लस करके ही, जो दोनों को प्लस करेंगे तो ही हमारा प्रोडक्ट ए रेडी होगा। और प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितने दो मशीन कितने घंटे चलती हैं, 24 आवर्स चलती हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो 2x1 प्लस 6x2 या y इज इक्वल टू या लेस देन 24 हो गया। सेम 6x 2y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, ये एक चीज़ हो गई। अब ये जो है ना प्रॉफिट की बात की गई है यहाँ पे, जो 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ की बात गई है, लेकिन मशीन की बात नहीं की, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की है। देखो हमने ऊपर मशीन को डिवाइड किया था, अब प्रोडक्ट को नहीं, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम एक्स जेड इज इक्वल टू 5x1, एक मशीन का प्रॉफिट भी प्रोडक्ट हो गया, प्लस 2x2। यहाँ पे आगे इतना हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन का जो फर्स्ट सम करते थे ये अगर याद हो, या फिर ग्राफिकल मेथड आपने किया ही होगा जो बहुत सारे बच्चे को डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन आज मैं आपको वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। लेकिन बस आपको उसमें 2 ही पॉइंट फाइंड करना है हमें यहाँ पे। जैसे हमने ग्राफिकल मेथड में वहाँ पे हम 3 पॉइंट फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इसका कुछ काम नहीं है अभी, ये जो वैल्यू लिखा है मैक्सिमम वाला वैल्यू, ये हमारे लिए अभी काम का नहीं है, हमारे काम की चीज़ है ये वाली। ठीक है, अब अभी वहाँ पे जो प्रोडक्शन होने वाला है, जो भी हम काम करने वाले हैं, आवर्स लेने वाले हैं, वो कभी भी नेगेटिव भी तो नहीं होंगे कि तुमने -2 घंटे काम किया, तुमने -4 आवर्स काम किए, नहीं ना। तो हमेशा जो भी आवर्स होंगे वो कब किस में होंगे, पॉजिटिव में ही होंगे। तो इसलिए हमेशा x1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और y2 की भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ना उसको लिखो और यहाँ पे इक्वल का साइन डालो। तो सबसे पहले हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है ना x1 को, तो लेट द x1 की वैल्यू पे क्या x1 जहाँ भी लिखा रहेगा वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 0। अब ये मैं करके दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है ना वही लिख देते, 2x लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, 1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 24, और मैंने बोला लेट द x1 वैल्यू बी 0, तो जहाँ पे भी x1 होगा वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 0। तो 2 ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस, और 6x2 तो वैसे ही रह जाएगा, 6x2 इज इक्वल टू 24, 2 0 जा 0 प्लस और 6x2 इज इक्वल टू 24 बराबर। अब x2 को यहीं रखो, इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, और फिर x2 कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, 6 12 जा 24, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। जब x की वैल्यू 0 थी, x1 की वैल्यू 0 थी, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। सेम अभी हम नीचे वाली की भी फाइंड करेंगे, सेकेंड इक्वेशन इसका लेंगे,
क्या दिया है वहाँ पे, इसी इक्वेशन में x2 की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे, सेम इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे सेम कॉप में लिख देती हूँ यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे क्या लिखना है हमें, जहाँ पे भी x2 होगा वहाँ पे हम क्या डाल देंगे 0, बाकी जैसा है वैसा ही हम कॉपी कर देंगे। तो x1 2x1 प्लस 6 ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 24, ठीक है। 2 का 2x1 वैसे ही रह जाएगा, प्लस 6 0 ज़ा 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0 इज इक्वल टू 24। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, कितना आएगा, x1 इज इक्वल टू 1 ज़ा 2, 2 4 2 2 ज़ा 4, मतलब x1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे लिए 12। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे x 6 4 ज़ा 24 होता है, सॉरी वो मैंने 2 से डिवाइड कर रही थी वहाँ पे मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 4 आ गया और x1 12 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो x1 x2 इज इक्वल टू बराबर x1 की वैल्यू क्या थी हमारी 0, और x2 की वैल्यू क्या मिल गई 4, मतलब एक इक्वेशन यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई। सेम यहाँ पे हम x1 x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी मिली 12, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया हमने, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन के 2 पॉइंट्स मिल गए। सेम जैसे ही इसी इक्वेशन की भी 2 पॉइंट्स मिल जाएंगी, तो वो आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करना वो मैंने आपको एक बार पे सिखा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x1 मिल गया 0, x2 मिल गया 12, x2 मिल गया 0, x1 मिल गया 4। अब हमारी जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, इसके पॉइंट का मिला है 0,4। यहाँ पे ग्राफ बनता है, ये यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे सब, यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे सभी सब, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब मैंने क्या बोला 0,4, तो यहाँ पे 0 और ये 4, यहाँ पे हम एक डॉट कर देंगे 0,4 पे। फिर है 0,12, तो 0,12। देखो वापस देखते हैं क्या दिया है, x1 इज 0 और x2 इज 12, तो x1 0 और x2 12, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर यहाँ पर मुझे x1 देखना है, x2 पहले मत देखना। तो x1 कितना है 4, यहाँ पे x2 कितना है 0, तो 4,0, तो 0 पे पॉइंट नहीं करेंगे हम, 4 पे पॉइंट करेंगे। फिर हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइन हम खींच देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। रुको मैं आपको एक और तरीके से दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ हमारी लाइन, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा लेकिन थोड़ा समझने के लिए ठीक है अभी हमारे लिए। ये हो गया, यहाँ पे हमारा x आ जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे x2 और x ये लिया था इसलिए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x1 और ये जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब हमें क्या बोलना है, यहाँ पे x1 भी 0 होना चाहिए और 12, तो हम अंदाज लगाते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 12। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक अंदाज के हिसाब से यहाँ पे क्या कर देते हैं 12 का मार्क, और फिर बोलना है 4,0, तो 4,0 हम यहाँ पे अंदाज से हमारे हिसाब से हम यहाँ पे एक लगा देते हैं, यहाँ पे एक डॉट, ठीक है। अब ये डॉट और ये डॉट को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो इसको हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया है। सेम अभी हमारे पास दूसरा क्या वो देख लेते हैं, यहाँ पे आगे क्या दिया है, ये रहा x1 0 होना चाहिए, x2 12 होना चाहिए, तो ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का लाइन प्लॉट कर चुके हैं। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसका हम प्लॉट कर देते हैं। तो क्या दिया है, x1 0 दिया गया और x2 4 दिया गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे हम 4 का एक डॉट बना देंगे यहाँ पे हम, ठीक है।
और फिर क्या दिया, x2 0 दिया गया और x1 12 दिया गया है, तो वो भी हम यहाँ पे एक डॉट कर देंगे। समथिंग यहाँ पे हमारा अंदाज से पकड़ के चल रहे हैं, हम अभी फिक्स नहीं बोल सकते, तो हम एक ऐसा एक अंदाज लगा रहा है, चलो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को दोनों क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे जो पॉइंट के नाम लिखे वो पॉइंट के नाम लिख देंगे, जो जो हमने इक्वेशंस बनाए थे वो इक्वेशन लिख देंगे। ये वाला जो इक्वेशन है वो फर्स्ट वाला इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है वो सेकेंड इक्वेशन का है। अब ये दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं। अब मुझे नहीं, क्यों, मैंने तो डायरेक्टली बनाया था, तो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं 3,3 पे। अब क्या करना है, ये जो लाइनिंग है ना इधर, जहाँ पर ये और ये दोनों क्या बोला है, 0 के आसपास ही बोला है, तो ये जो खांचा है ना, इस पे हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, लाइनिंग ड्रॉ कर देना है आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लाइनिंग हमने ड्रॉ कर दी और यहाँ पे जो पॉइंट्स बने थे ना वो पॉइंट्स हम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे पॉइंट्स लिख रही हूँ 0,0 और दूसरा पॉइंट एक हमें यहाँ लिखना है, क्या आएगा ये 4,0। तो जो हमारे पॉइंट्स बने थे वो सभी को मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। ये हमारे 4 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा एक कुछ परसेंटेज में सम हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देखते हैं ये जो हमने पॉइंट लिखा है उसको हमें कैसे, अभी किस तरीके से हमें लिखना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम हो गया। अब चले जाते हैं हमारे यहाँ पे सम पे। तो यहाँ पे हमने ये जो पॉइंट्स मिले हैं ना, इसको पॉइंट को लिखना कैसे, हमने सभी को इसको यहाँ पे नाम दे दिया ई। तो यहाँ पे 0, फिर ये जो x की वैल्यू दिख रही है सब मेरे को यहाँ पे 0,0, ये x1 x2 है, यहाँ पे x1 x2, यहाँ पे x1 x2, यहाँ पे x1 x2 है। तो हमें इस तरीके से घूमते हुए हमें पॉइंट्स लेना है। पहले x की वैल्यू लिखेंगे कॉलम वाइज, फिर यहाँ पे x की, यहाँ पे y की, x2 की लिखेगी हम कॉलम वाइज। तो यहाँ पे 0, उसके नीचे फिर 0, फिर उसके नीचे 3, उसके नीचे 4, फिर यहाँ पे 0, फिर 4, 3 एंड 0। इस तरीके से हमें यहाँ पे पॉइंट्स रेडी कर देना है। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे हमें जो ये y की वैल्यू है ना, ये वाली क्या काम आएगी, ये y की वैल्यू अब लिखेंगे हम 5 और 2 इस तरीके से। यहाँ पे अब थोड़ा सा मैट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं। ये 5 लिखा, ये 2 लिखा, x1 और x2। अब जैसे हमने उसको इस चीज़ से इस चीज़ पे हम मल्टीप्लाई करते थे हम मैट्रिक्स में, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे कॉलम वेक्टर्स को फाइंड करना है। यहाँ पे हम दोनों को लिख दें EC को, तो ये 0 0 3 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पे सेम 0 4 3 2 लिख देंगे, फिर सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। देखो 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2, 0 ही होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई बाई 0 कर दिया है। ऐसे करते करते हमारे पास मिल गया E1 E2 E3 E4, ठीक है। ये तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करके हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे ही आपको बाकी सभी सम्स करना है। इस तरीके से आपको सम को सभी को एक्सप्लेन करना है। अगर मोर देन ग्रेटर देन 0 तो ये बाहर की तरफ करते हैं, नेगेटिव रहेगा तो इस तरीके से हम कुछ चाहते हैं। तो ये आपको शेडेड रीजन अच्छे से देखना होगा किस तरीके से करना है। देखो इस तरीके से होने के बाद अब आ जाते हैं हम सम्स में कुछ दिए गए हैं। तो कैसे सम्स दिए गए हैं आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए, सभी में कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं। आपको देखना है कि कौन सा इक्वेशन किसके लिए सूटेबल होता है, ठीक है। पहले अगर आपको ऊपर के सभी समझ जाएंगे तो ये नीचे के आपको समझ जाएंगे। यहाँ तक कि जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू को अज्यूम कर लो, लेट द x भी 0 ले लो, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब y इज लेस देन इक्वल टू 9, मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 9। तो तुम्हें आंसर समझ जाएगा कौन सा इसमें से आंसर है। सेम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। शेडेड रीजन का ध्यान रखना है, कौन सा साइड शेडेड रीजन किया गया है। एग्जाम्स में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है, बस आपको ग्राफिकल मेथड आना चाहिए, किस तरह से ग्राफिकल मेथड को यूज़ करना है और कैसे हमें सम यहाँ पे सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पे ये लेसन भी कंप्लीट कर दिया, लीनियर इक्विलिटीज़। और आई होप आपको ये लेसन समझ गया होगा किस तरीके से करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विशाखा CA एकेडमी पे भी आप आके मुझे बातें कर सकते हो। थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन, एंड और भी लेक्चर्स में लाने वाली हूँ। बाय, टेक केयर।